हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोर एम। दोस्तों, यूपी जीके के अंतर्गत हम लोग नदियों का चैप्टर उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं। ये नदियों से संबंधित पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 करा दिया गया है। यदि आपने वो नहीं देखा है उसको जरूर देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में हेल्प मिलेगी। मोस्टली नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों, हम लोग अब डिस्कस करेंगे यमुना नदी। यमुना नदी के अगर हम उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? यमुनोत्री से। और ये यमुनोत्री है कहाँ? ये यमुनोत्री आपका बंदर पुंछ में है। क्लियर? बंदर पुंछ में है। अगर यमुनोत्री ना हो, बंदर पुंछ हो ऑप्शन, तो आप बंदर पुंछ मानेंगे। और ये है कहाँ पर? ये आपका यूके मतलब उत्तराखंड में है। इसके अलावा दोस्तों, यमुना नदी से रिलेटेड पूछा जाता है इसका मुहाना किस नदी पर होता है। इसका मुहाना की अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी पर होता है, गंगा नदी पर। और ये कहाँ पर मिलती है जाकर? ये गंगा नदी पर प्रयागराज में मिलती है। इस बात को भी याद रखेंगे और मोस्टली आप लोग ये जानते भी होंगे। इजी बात है कोई। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ये पूछा जाता है कि यमुना नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित होती है। तो ये क्षेत्र पूछा जाता है कि कहां से कहां तक सबसे अधिक प्रदूषित होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी सबसे अधिक कहां प्रदूषित होती है, तो इसका जो आप बताएंगे ये दिल्ली से लेकर आगरा तक सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। कहां से? दिल्ली से लेकर आगरा तक सबसे अधिक प्रदूषित होती है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यमुना नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि दाएं साइड से कौन सी मिलती हैं, बाएं साइड से मिलने वाली कौन सी हैं। तो ये हम लोग अलग अलग देखेंगे। दाएं का मतलब राइट साइड से मिलने वाली नदियां और बाएं का मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां। अगर हम यमुना नदी की दाएं साइड से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें या यूं कहें सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आपका चंबल नदी, चंबल नदी यमुना नदी की दाएं तरफ से मिलने वाली एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। इसके अलावा आ जाता है सिंध नदी, आपका आ जाता है बेतवा नदी और एक आपका आ जाता है केन नदी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चार नदियां हैं जो कि यमुना की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसमें चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। वहीं अगर हम बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो आपका टोंस नदी, टोंस नदी, नदी हिंडन नदी, हिंडन नदी वही जहाँ गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है, आपकी सेंगर नदी और आपकी रिंद नदी। क्लियर? ये नदियां बाएं तरफ से मिलने वाली यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है। यमुना नदी की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो 1376 किलोमीटर लंबी है ये नदी। इस बात को याद रखेंगे। कितने जिलों से होकर बहती है ये भी पूछा जाता है। तो यमुना नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 20 जिलों से होकर बहती है। इसके अलावा दोस्तों, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, ये वाला पार्ट। इस बात को हम समझ चुके हैं। इसके अलावा यमुना नदी से रिलेटेड और क्या पूछा जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं यमुना नदी की। हम लोगों ने देखा कि ये 20 जिलों से होकर बहती है और प्रवेश कहाँ से करती है, उत्तर प्रदेश में ये किस जिले से प्रवेश करती है ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका सहारनपुर से प्रवेश करती है। जबकि अगर गंगा नदी का पूछा जाए तो वो बिजनौर से प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है दोस्तों, 4 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, इस बात को भी याद रखेंगे। दोनों ही मिलाकर पूछा जाए तो 5 से पूछ बताएंगे। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली से होकर बहती है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें, किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, फिर आपका उत्तराखंड से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और आपका हरियाणा से होकर बहती है। इन 4 राज्यों से होकर बहती है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। तो अब प्रश्न का आंसर क्या है? कहाँ से उद्गम होता है? यमुनोत्री से होता है। गंगोत्री से अगर हम बात करें तो गंगा नदी का गंगोत्री से होता है। बद्रीनाथ से अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट
समझ में आया होगा गंगा नदी से रिलेटेड। अब प्रश्न देखते हैं कैसे बन सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ पर दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही पूछ दिया है। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि 4+1 यानी कि 5 से होकर बहेगी। राज्यों की अगर हम बात करें, राज्यों में हम लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर बहती है। जबकि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो ये दिल्ली से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलो इस बात को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कि क्या है। ये आप देख रहे हैं जब से ऊपर आपका है, आपका यमुना नदी है। यमुना नदी इस तरह से इधर कहीं से बहकर होकर आती है, उत्तराखंड से होकर बहती है। उत्तराखंड, एक तो ये उत्तराखंड से होकर आती है, दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और इस तरह से जा रही है। ये आपका हरियाणा से होकर बहती है और यहाँ पर दिल्ली से, और ये आपका उत्तर प्रदेश से। क्लियर? तो देख पा रहे हैं ना, 1 2 3 4 राज्यों से होकर बह रही है और आपका दिल्ली से। प्रवेश कहाँ से करती है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका सहारनपुर है, तो यहाँ से प्रवेश करती है। इस बात को भी याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है और ये लगभग यहाँ पर पूरी बाउंड्री बनाती है, पूरी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है यमुना नदी। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर बहती है। यमुना नदी को अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। बार बार इसलिए बताएंगे ताकि आपको ये चीज माइंड में सेट हो जाए। वो 4 राज्य कौन कौन से थे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इन 4 राज्यों से होकर बहती है। एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है जिसमें है आपका दिल्ली। क्लियर? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। अब ऑप्शन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, हरियाणा से होकर बहती है, उत्तराखंड से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इन चारों से ही होकर यमुना नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर बहती है। प्रश्न वही है बट ऑप्शन अलग होंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि यमुना नदी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। इन 4 राज्यों में हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कौन सा है? वो है आपका दिल्ली। तो आपका हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, राजस्थान से नहीं बहती है, उत्तराखंड से होकर बहती है, मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके 20 जिलों से होकर बहती है। क्लियर? कितने? 20 जिलों से होकर बहती है। ये किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में यमुना नदी प्रवेश करती है। क्लियर? इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो यमुना नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? गंगा नदी पर मिल जाती है जाकर, कहाँ पर? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये आपका दिल्ली से आगरा तक सबसे अधिक प्रदूषित होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये पश्चिमी सीमा भी बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब ये 20 जिले कौन कौन से हैं, इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यमुना नदी यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये पूरी पश्चिमी सीमा बनाती है। पश्चिम के जितने भी जिले हैं जो बाउंड्री वाले, उन सबसे तो होकर जाती है। इसमें से आपका क्या है? सहारनपुर, शामली और आपका बागपत, गाजियाबाद, फिर इधर आपका गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन। ठीक है, ये यहाँ से आगे फिर कानपुर देहात, हमीरपुर, ये कानपुर नगर, फतेहगढ़, नहीं नहीं सॉरी फतेहपुर, और ये आपका बांदा,
चित्रकूट, कौशाम्बी और यहाँ पर प्रयागराज। क्लियर। तो ये गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आपका गौतम बुद्ध नगर 20। तो ये आपका कितने जिलों से होकर बह रही है, 20 जिलों से होकर बहती है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बृहत चाप का निर्माण करती है। एक चाप सा निर्माण कर देती है, इस तरह से एक चाप बनाती है बहुत बड़ा सा, तो वो कौन सी नदी है, क्योंकि सबसे पश्चिमी सीमा पर बहती है कौन सी नदी, यमुना नदी पश्चिमी सीमा पर बहती है। क्लियर। एक चाप सा बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी इज अ राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चाप बनाती है यमुना नदी। क्लियर। इस बात को अगर हम मैप में देखें तो देख रहे हैं ना, ये यमुना नदी इस तरह से एक चाप सा बनाती है, ये एक बहुत बड़ा चाप सा बना रही है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यमुना नदी कहाँ से करती है, सहारनपुर से करती है। बिजनौर से तो गंगा नदी करती है, इस बात को याद रखेंगे। यमुना नदी। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है। दोस्तों ये देख रहे हैं ना कि यमुना नदी से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्लियर। तो कहां पर मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर यमुना नदी की कुल लंबाई है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे गंगा नदी की पूछी जाए तो गंगा नदी की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितनी किलोमीटर बढ़ती है, तो ये आपका 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। क्लियर। और ये कितने जिलों से होकर बहती है, 27 जिलों से होकर बहती है। क्लियर। अगर आपका पूछा जाएगा कि गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। और ये निकलती कहाँ से, इसका निकास किस जिले से होता है ये पूछा जाए, तो ये बलिया से निकलती है। यमुना नदी का सबसे तटीय जिला, सबसे लंबी पूछा जाता है लंबी तटरेखा वाला जिला पूछा जाए तो आप कहेंगे बदायूं। बदायूं जो है सबसे लंबी तटरेखा है और कितनी है, ये लगभग 133 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चंबल नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। दोस्तों चंबल नदी जो है इस तरह से आपकी यमुना नदी बहती है और यूं आपकी चंबल नदी आती है। ये यदि आपकी ये यमुना नदी है और ये आपकी चंबल नदी है। क्लियर। एक तो याद रखेंगे चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाता है प्रश्न, तो याद रखेंगे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। और ये कहां पर मिलती है, ये यमुना से मिलती है जाकर इटावा डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में यमुना नदी मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। और ये कहां किस तरफ से मिल रही है, और ये आपकी पता है ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, दाएं, क्योंकि इसका यदि इधर को यमुना नदी जा रही है तो ये इसका बाएं क्षेत्र होगा और ये इसका दायां पक्ष होगा। क्लियर। और ये जहां पर मिलती है इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है पंचनदा। क्लियर। पंचनदा नामक स्थान पर मिलती है जाकर पंचनदा, और ये पंचनदा है कहां पर, ये आपका इटावा में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटावा में मिलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बेतवा यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले से के पास मिलती है। अब ये जा रही है यमुना नदी। अभी आपने देखा कि चंबल नदी कहां पर मिलती है, अगर ये चंबल नदी की हम बात करें, चंबल नदी मिलती है आपकी पंचनदा में। क्लियर। और पंचनदा कहाँ है, इटावा में। याद रखेंगे चंबल का भी। इसके बाद अगर हम दोस्तों पूछे कौन सी नदी, यहाँ पर बेतवा नदी की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर है बेतवा। क्लियर। अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है, बेतवा नदी यमुना पर हमीरपुर में मिलती है जाकर। क्लियर। बेतवा नदी यमुना नदी पर कहाँ मिलती है, आपका हमीरपुर में मिलती है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये किधर से मिलती है,
ये भी यमुना की दाएं ओर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केन नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास मिलती है? क्लियर? केन नदी भी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये किस जिले से मिलती है जाकर, इसको अगर हम बात करें तो दोस्तों केन नदी जो है वो यमुना नदी पर कहाँ पर मिलती है? ये यमुना नदी पर जहाँ मिलती है वो मिलती है आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बांदा जिले में मिलती है। और बांदा जिले में कहाँ पर? पलौनी में। क्लियर? बांदा जिले में पूछा जाए तो आप कहेंगे पलौनी में मिलती है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? देखो, भूलना नहीं, चंबल नदी का हम लोगों ने देखा यमुना नदी से। क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या देखा? फिर हम लोगों ने देखा आपका बेतवा नदी का देखा, बेतवा नदी का मिलना देखा हम लोगों ने यमुना से। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा? केन नदी का मिलना देखा हम लोगों ने यमुना नदी से। क्लियर? इन तीनों के ही स्थान याद रखेंगे। अगर चंबल और यमुना का पूछा जाए तो आप कहेंगे इटावा में। बेतवा और यमुना का पूछा जाए तो ये मिलती है हमीरपुर में। हमीरपुर में केन नदी और यमुना नदी की पूछें तो ये मिलती है बांदा में। क्लियर? तो इटावा, हमीरपुर, बांदा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर दोस्तों हम लोगों ने देखा था, सबसे पहली जब क्वेश्चन क्या था, हम लोगों ने यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी की देखा, तो यमुना नदी की सहायक नदियों में हम लोगों ने राइट साइड से देखा था और लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी देखी थी। यहाँ पर ये ना ही लेफ्ट पूछा ना ही राइट पूछा, बट ओवरऑल पूछा कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो हम राइट साइड से अगर देखें तो आपका चंबल नदी था इसकी ट्रिब्यूटरी, सिंध नदी इसकी एक ट्रिब्यूटरी थी, बेतवा हम लोगों ने पढ़ा था और आपका केन नदी हम लोगों ने पढ़ा था। ये चार नदियां पढ़ी हम लोगों ने यमुना नदी की राइट साइड से दाएं साइड की ट्रिब्यूटरी। वहीं लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो टोन्स नदी पढ़ा था, हिंडन रिवर पढ़ा था, और एक आपका सेंगर और आपका रिंद नदी पढ़ा था। क्लियर? रिंद या रिहंद नदी बोल रहे हैं इसको। क्लियर? तो इनमें से क्या है? हिंडन इसकी है, सिंध नदी भी है, बेतवा भी है। सोन नदी की अगर हम बात करें, सोन नदी तो दोस्तों गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये बिहार में जाकर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सोन नदी यमुना की नहीं, गंगा की सहायक नदी है। वही सारी नदियां है ना जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो गोमती नदी तो आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। क्लियर? गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्लियर? राप्ती नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो अब देखो, हमें ये तो पता है कि गिरी और आसन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में नदियां नहीं पढ़ी, लेकिन हमको गोमती पता था और राप्ती पता था। राप्ती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक है और राप्ती भी गंगा नदी की सहायक है। क्लियर? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन होते तो आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, तो यहाँ पर हमको अब पता ही होना चाहिए था तभी कर पाते। गिरी नदी की अगर हम बात करें तो गिरी नदी आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर? और आसन भी यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये मिलती उत्तराखंड में जाकर ये उत्तराखंड में मिलती है। क्लियर? है तो ये यमुना नदी की सहायक नदी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ना मिलकर कहाँ पर मिलती हैं? ये आपके उत्तराखंड में मिलती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए इनको याद रख लेंगे। गिरी और आसन आपकी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज अ राइट आंसर। सहायक नदी है, यहाँ पर पूछा है सहायक नदी नहीं है पूछा है। क्लियर? सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है पूछा है। तो आपका 1 और 3 होगा। 1 और 3 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? तो 1 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो माइंड में मिस्टेक हो गया।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के किस श्रेणी से होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामगंगा नदी के बारे में पूछा है, तो जान लेते हैं रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी का उद्गम देखें, उद्गम तो ये कहाँ से उद्गम होती है। इसका उद्गम दोस्तों दूधा टोली से होता है। दूधा टोली, क्लियर, कहाँ से होता है, दूधा टोली से होता है। और ये दूधा टोली कहाँ पर है, ये दोस्तों पौड़ी जिला, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तराखंड, क्लियर, उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये दूधा टोली पड़ता है, वहां से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस बात को याद रखेंगे, कितनी है, 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जाकर मिल जाती है गंगा नदी पर, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, इस बात को भी याद रखेंगे, सहायक नदी। क्लियर, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ पर मिलती है, ये कन्नौज पर मिल जाती है। क्लियर, कहाँ पर मिलती है, जाके कन्नौज में। दोस्तों ये जो नदी है ना, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जिसका अब नाम रामगंगा ही नेशनल पार्क हो गया है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। क्लियर, से गुजरती है। ये भी पूछा जा सकता है कि रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जिम कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। क्लियर, ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर बहती है, इस बात को अगर हम देखें तो दोस्तों रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। रामगंगा नदी बरेली, चूंकि ये उत्तर से होती हुई बह रही है, ये आपके बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और अंत में ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पर आकर मिल जाती है। क्लियर, इन जिलों से होकर बहती है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब हम लोग कर सकते हैं कि रामगंगा नदी का कहां से होता है, दूधा टोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। कौन सी नदी होकर बहती है, रामगंगा नदी होकर बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है। तो कहां पर मिलती है, ये आपका कन्नौज में मिलती है। क्लियर, कन्नौज में जाकर मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामगंगा नदी निम्न में से किस जिले से उत्तर प्रदेश में होकर नहीं बहती है। रामगंगा नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, हरदोई और पीलीभीत। क्लियर, तो कहां से होकर नहीं बहती है, ये पीलीभीत से होकर नहीं बहती है। क्लियर, पीलीभीत से आप जानते हैं कि गोमती नदी का उद्गम होता है। क्लियर, गोमती नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो रामगंगा नदी की लंबाई 696 किलोमीटर है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 था, बचा हुआ जो भी है वो पार्ट 3 में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न बन सकते थे किसी से वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आपको वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।